हेलो एवरीवन, CJ7 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग जो बात करेंगे 2007 से लेकर 2023 तक के जितने प्रीवियस ईयर टेक्सटाइल फाइबर के क्वेश्चन हैं, आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो ये लिख सकते हैं आप, ये आपको कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी। आपको इसका सॉल्व करने का तरीका क्या था कि आपको x को e के पावर z कंसिडर करना पड़ेगा। उससे होता क्या है, जो हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे d क्या रहता है? ये रहता है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। तो चलिए आप ऊपर वाले इक्वेशन में जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। अब एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बना? एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करते कैसे हैं? डी की जगह हम m रखते हैं। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके रूट क्या निकल के है? ये निकल के है। अब आंसर क्या होगा? CF। यही जो हमारा मेथड था, यही CF फाइंड आउट करने का था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो कैसे लिखते हैं? डिफरेंट रूट मिले तो क्या लिखेंगे? C1 e के पावर m1 z, C2 e के पावर m2 z। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन लास्ट में क्या किया जाता है? रिप्लेस z विथ x से रिप्लेस किया जाता है। हमारा x क्या है? e के पावर z। अगर हम x स्क्वायर पूछे तो आपको क्या कहेंगे? e के पावर 2z। x के पावर -3 पूछेंगे तो आपसे क्या कहेंगे? e के पावर -3z। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया? C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 x के पावर -3। तो पहला तो हम जब सॉल्व किए तो ये आया। अब आप मैच कराइए कि किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है आंसर। तो C1 एक्स स्क्वायर C2 x के पावर -3, एक्स स्क्वायर और x के पावर -3 ए ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि C1 के साथ x के पावर -3, तो ये तो हमारा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C1 C2 तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो किसी भी के भी साथ आ सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। y ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या?
ये डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब मतलब थर्ड डेरिवेटिव है, वाई डैश ये मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये इसको लिखते हैं। ये हुआ एक, ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सी एफ, इसका आंसर क्या होगा? y इक्वल टू सी एफ या वाई सी एफ। तो सी एफ निकालने का क्या तरीका था? डी को m कर देते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया आप लोग को। अब आप यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या रखे, ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो m की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं। LHS में 1 रखा तो क्या हो गया? 1 माइनस 3 प्लस 2 0 आ गया। इसका मतलब ये m इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। समझ आया? अब बाकी रूट आपको निकालने हैं तो कैसे वो निकलेगा? तो आप बाकी रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 1 को इस साइड बुला लीजिए तो ये बन गया m-1। m-1 से अब हम बाकी रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें करना क्या रहता है कि इस वाले टर्म को जो m क्यूब लिखा है m क्यूब, उसको 0 करना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करें कि m क्यूब मिलेगा हमें? इसमें क्या मल्टीप्लाई करें m क्यूब मिले? तो m स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमको माइनस कर देना पड़ता है। बाकी को एज इट इज लिखना पड़ता है। अब क्या करें हम कि m स्क्वायर आए? तो m से मल्टीप्लाई करें इसमें। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि -2m आए? तो हम -2 का कर सकते हैं और हर बार घटाना पड़ता है। तो ये 0 0 आ गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी, ये इसको ब्रेक करके ये भी लिख सकते हैं m-1 इंटू m स्क्वायर प्लस m-2 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए तो m की क्या क्या वैल्यू मिली हमें? m की 3 वैल्यू मिली क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन था। तो m की हमें 3 वैल्यू मिलेगी। तो हम देख रहे हैं m1 हमारा 1 है, m2 हमारा 1 है, m3 हमारा -2 है। तो यहाँ पे तो आंसर लिखा जाएगा रूट्स इक्वल के हिसाब से। रूट इक्वल रहते हैं तो क्या लिखते हैं? CF वो हमारा क्या होता है? C1 प्लस x C2 e के पावर x प्लस इसका अनइक्वल रूट की तरह लिखा जाएगा C3 e के पावर -2x। यह आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं। C1 प्लस x C2 e के पावर x प्लस C3 e के पावर -2x। तो हमारा आंसर क्या मैच कर रहा है? डी ऑप्शन, C1 प्लस x C2 e के पावर x प्लस C3 e के पावर -2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो ये तो फिर से कॉची यूलर इक्वेशन है। तो कॉची यूलर इक्वेशन में सपोज क्या करते हैं? x इक्वल टू ई के पावर z। स्टेप फर्स्ट रहता था हमारा। स्टेप सेकेंड
जब हम ये सपोज करते थे तो हमें ये पता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डी इंटू डी माइनस वन वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई में। अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे। ये क्या बना, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर क्या रहेगा, y इक्वल टू सी एफ। बस कॉची यूलर इक्वेशन में यही ध्यान देना होगा कि यहाँ जो हमारा d है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, इसका मतलब y जो आंसर आएगा, सी एफ जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ z आएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से सी एफ निकालने का मेथड क्या था कि डी की जगह आपको m रखना पड़ता है। ये क्या हो गया, m प्लस टू का होल स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या मिली, -2। दो रूट मिले और दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा, c1 प्लस जेड c2 e के पावर -2z। हमारा लास्ट स्टेप क्या रहता था, रिप्लेस z विथ x। तो हमारा x क्या है, e के पावर z है, तो x के पावर -2 तो e के पावर -2z। अगर दोनों साइड ln ले लेंगे तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, y इक्वल टू c1 प्लस z की जगह क्या रखेंगे, ln x। ln x c2 e के पावर -2z की जगह x के पावर -2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता था, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर क्या है 1, तो डिग्री हमारी 1 हो गई। डिग्री कब दिखती है आपको, डिग्री तभी आपको दिखती है, डिग्री तभी आपको दिखती है जब उसमें फ्रैक्शन पावर ना हो, और दूसरा कंडीशन ये था कि जो हमारा डेरिवेटिव हो वो पॉलिनोमियल हो। तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए डिग्री हमें दिखेगी और डिग्री हम बता पाएंगे कि हाँ डिग्री ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसका ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 1, तो आंसर सी ऑप्शन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस 6 डी एक्स बाई डी टी प्लस 9x इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 9x इक्वल टू 0। x हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बस ध्यान देना पड़ेगा
कि हमारा ये जो आंसर लिखा जाएगा x आएगा इन टर्म ऑफ t। अभी तक हम लोग जो पहले देखते रहते थे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता था। तो हमारा y आता था आंसर इन टर्म ऑफ किसके, x के, समझ रहे हैं। लेकिन यहां आंसर जो आएगा x इन टर्म्स ऑफ t आएगा। बस यही ध्यान देने वाली बात है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो यहां पे हम इसका आंसर क्या रहेगा, वहां हमारा y रहता था, यहां पे हमारा x है, तो x इक्वल टू CF, ये आंसर हमारा रहेगा। CF कैसे निकलेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, d की जगह m रखेंगे। तो ये m+3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब m की क्या वैल्यू मिली, इक्वल मिली, -3 मिली और वो भी इक्वल रूट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C1 प्लस x इन टर्म ऑफ t मिलेगा TC2 e के पावर -3t। तो चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं, C1 प्लस TC2 e के पावर 3t, नहीं -3t, तो ये हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमें नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से एक बार लिख देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है d²x dt², तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या होगा, x इन टर्म ऑफ किसके, t। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब y आंसर होगा इन टर्म ऑफ z, और अगर ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब होगा y इन टर्म ऑफ x। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि जो क्वेश्चन में दिया है वो ऐसे दिया है, हर जगह x और t के फॉर्म में। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, x इन टर्म्स ऑफ t। अगर d²y dx² दिया रहता, ऐसे दिया रहता, तो आंसर आता y इन टर्म्स ऑफ x। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करके सही से लिख देते हैं। तो हम पहले dy/dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ आया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों जगह फर्स्ट ही ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, इसलिए डिग्री 2 हो गई। इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो चलिए हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाता है, yp e के पावर 2x। तो हमने, ये हमारा फर्स्ट रूल था, e के पावर mx दिया रहता था, तो हम d की जगह क्या रखते थे, m, fm की वैल्यू हम चेक करते थे। डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या लिख देते थे, ये लिख देते थे आंसर। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे। हमें m की वैल्यू पता है 2 है, हमें fd पता हुआ है d स्क्वायर 5d प्लस 6 पता है। fm मतलब d की जगह m रखेंगे, m क्या है 2, तो रख दीजिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 प्लस 6 20 आ गया है। जो हमारा f2 डज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब, डज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 8th वाला यहाँ पे अभी नहीं बताता हूँ, ये एग्जैक्ट रूल से लगेगा, एग्जैक्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो इसकी बात करेंगे, तो अभी ये स्किप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इफ सोल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पास थ्रू पॉइंट 1,0 देन दिस कर्व ऑल्सो पास थ्रू। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, बोल रहा है उसका सोल्यूशन इस कर्व से पास कर रहा है, तो आपको बताना है कि वो सोल्यूशन और किस पॉइंट से पास होगा, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी पॉइंट से या डी पॉइंट से। तो इसका मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया। ये किस टाइप का फॉर्म लिखा हुआ है, तो अभी फॉर्म दिख नहीं रही है, तो आप y बाई एक्स को इधर बुला लीजिए। तो ये आपको इस टाइप का दिखा, इसमें p क्या है आपका, q क्या है, तो इसमें आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। ये ln x हो गया, तो ये हमारा x इनवर्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। y क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आंसर लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो y बाई एक्स 1 बाई एक्स इंटू 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। टू से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा y क्या बन गया, एक हमको पॉइंट दिया हुआ है 1,0,
इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 तो y 0, c की वैल्यू क्या हो गई -1। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, अब कह रहा है कि ये इक्वेशन किस किस पॉइंट से पास होगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं। जब x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो y क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ए ऑप्शन से पास हो रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन भी आप चाहिए तो मैच करा के देख लीजिए। x की वैल्यू 0 रखने पे y 1 मिल रहा है, x की वैल्यू 0 रखिए तो y तो 0 मिल रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन देख लीजिए, x की वैल्यू 2 रखने पे y 10 मिल रहा है, 8 - 2 नहीं 6 आ रहा है। थर्ड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन भी मैच करा के देख सकते हैं। जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -6 आ रहा है, ना कि 6, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है 2 पे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसी को कहते हैं dy बाई डी एक्स। वाई डैश जो लिखा है y के ऊपर 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो dy बाई डी एक्स। क्या आपको दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल है, तो सॉल्व कर देंगे। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब हम जानते हैं कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 2 है। इसका मतलब यहाँ से इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे c की जगह 2 रख दीजिए, ये इक्वेशन क्या बन गया। अब कह रहा है आपको y2 क्या होगा, इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 रख दीजिए। 2 2 जा 4, 8 जा 32, 32 प्लस 4 36, y क्या आ गया ±6। आपसे बोल रखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब 6 आंसर हो गया। मॉड में हमेशा नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो वो इसीलिए आपसे बोला एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड वैल्यू ऑफ y क्या होगी। तो ±6 था, तो +6 का मॉड लेंगे तो भी 6 आएगा, -6 का मॉड लेंगे तो भी 6 आएगा, इसलिए आंसर 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। One of the point which lies on the solution curve of differential equation with initial condition this is, मतलब एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसका, और फिर देखना है कि उस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है उस कर्व पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे होमोजीनियस पता करते थे? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख देते थे। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहते थे? जब उसका फंक्शन जो था वो होमोजीनियस होता था और उसकी डिग्री 0 होती थी, तो हम कहते थे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका कंडीशन क्या था? y इक्वल टू वी एक्स रखना पड़ता था। इसे अब सॉल्व करेंगे। v को हम उस साइड भेज देते हैं। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन किए तो आप ये देख रहे हैं कि वी क्यूब प्लस 3v को अगर हम t ले लें और डिफरेंशिएशन कर दे v के रेस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा। अगर 3 कॉमन ले ले ये मिलेगा और dv को इधर भेज दे और जो हमारा कांस्टेंट 3 है उसको नीचे बुला ले, तो इसका मतलब ये v स्क्वायर प्लस 1 dv ये इससे रिप्लेस हो जाएगा dt/3 से। हमने इसको सपोज क्या किया था? ये t dx/x ये ln x हो गया। ये हुआ आंसर। t किसको सपोज किए थे? हमारा v क्या था? y/x v हो गया, तो हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब हमें कुछ y1 पे इनिशियल पॉइंट दिए हुए हैं। y1 पे 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू जब 1 है तो y भी 1 है, तो रख दीजिए यहाँ पे। ये 4 हो गया, ln1 0 हो जाता है, तो हमारा पूरा सिंप्लीफाई क्या हो गया?
अब कह रहा है ये जो आंसर निकला वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो चलिए पहला ए ऑप्शन रख के देखते हैं। यहाँ मॉड एक्स या ln के साथ मॉड इसलिए लिखा क्योंकि जो ln है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, हमें x की पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगाते हैं। आप लोग को डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, हम समझ रहे हैं, तो हम उसके लिए अलग से एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ से आप वहाँ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग रख के देखते हैं, -1 और 1। x की वैल्यू -1 है तो y की 1। तो ये क्या हो गया 4। LHS इक्वल टू RHS मतलब यही पॉइंट है जो इस इक्वेशन से पास करेगा, या यही पॉइंट है जो उस कर्व पे लाई करेगा। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो ये क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है? P हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या है 1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। बोल रहा है y 0 पे 0 है, y डैश 0 पे 3 है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पे 0 रखने पे 3 आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आंसर क्या आएगा y इक्वल टू सी एफ। सी एफ कैसे निकलता है, d की जगह m रखना पड़ता है। इसको सॉल्व किए तो क्या आया m की वैल्यू 1 और -2 मिल गई। डिफरेंट रूट है तो हमारा आंसर क्या होगा अब कह रहा है कि y 0 पे 0 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। दूसरा बोल रहा है एक बार डिफरेंशिएशन करने पे x की वैल्यू 0 रखे तो y 3 आया, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x की वैल्यू 0 रख दीजिए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। कैंसिल आउट हो गया।
C1 हमारा 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The smallest positive real number of lambda for which the following equation has non-zero solution। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये हमारा कैसा दिख रहा है? ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर होगा y इक्वल टू सी एफ। सी एफ निकालने के लिए d की जगह m, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आया। तो हमारा सी एफ कैसे लिखते थे? e के पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा क्या है यहाँ 0। C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा क्या है? रूट अंडर रूट लैम्डा। C2 साइन बीटा एक्स। ये आप लोग को मिला। उसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है? ठीक है, ये कंडीशन गिवन है आपको। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि अभी आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। कह रहा है कि x की वैल्यू 1 रखने पे y 0 है। ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेकंड कह रहा है एक बार डेरिवेटिव करो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर x की वैल्यू 0 रखो, तो डिफरेंशिएशन 0 है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और कह रहा है x की वैल्यू 0 रखो, y भी 0 है, मतलब डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 0 है। तो x की वैल्यू 0 रखे, साइन 0 0, कॉस 0 1 होता है। इसका मतलब C2 यहाँ से पता चला 0 है। ठीक है, C2 यहाँ से जब पता चला 0 है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसका मतलब C1 ये 0 है। अगर यहाँ से दो बातें हो सकती है, एक C1 इक्वल टू 0 हो जाए, या C1 डज नॉट इक्वल टू 0 हो, कॉस अंडर रूट लेमडा इक्वल टू 0 हो। तो कौन सा इसमें करेक्ट है, C1 0 हो या C1 डज नॉट इक्वल टू 0? तो आपका यहाँ क्वेश्चन बोल रखा है हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। C2 आपका ऑलरेडी 0 है, C1 भी 0 हो जाएगा, तो आपको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? 0 सोल्यूशन मिलेगा। समझ आया? 0 सोल्यूशन।
इसका मतलब नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए तो हमें इसको ज़ीरो, C1 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और कॉस लेमडा को अंडर रूट लेमडा को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो कॉस अंडर रूट लेमडा, तो ये कॉस पाई बाई 2 पे ही ज़ीरो होता है कॉस, तो इसका मतलब हमारा अंडर रूट लेमडा क्या हो गया, पाई बाई 2, और लेमडा का अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये हमारा आंसर हो गया, लेमडा स्क्वायर बाई 4। तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं, लेमडा स्क्वायर बाई 2, लेमडा स्क्वायर बाई 4, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा किसकी फॉर्म की तरह है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका मतलब P क्या है हमारा और Q। सॉल्व किया, ये क्या हो गया, इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया, तो ए ऑप्शन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जैसे ये लिखा है e के पावर 2 ln x, इसका मतलब आप इसे ये भी लिख सकते हैं ln x के पावर 2, यही 2 बाहर निकल के आता है, तो आप इसको पावर में भी लिख सकते हैं। और मैंने ये बताया था ln का बेस e होता है, ये दोनों अगर मैच करेगा तो आंसर केवल हमारा एक्स स्क्वायर। तो जैसे अभी e के पावर माइनस ln x लिखा था, तो इसका मतलब इसे क्या कह सकते हैं, ln x का इन्वर्स। यहाँ भी बेस e है, ये बेस e है, यहाँ बेस e है, यहाँ e है, तो इसका मतलब x इन्वर्स मतलब 1/x। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू सी एफ आएगा या वाई सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ कैसे निकालते हैं, डी की जगह m रख देंगे, सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू 1 और 2 आ गई, डिफरेंट रूट है, तो आंसर क्या होगा, अब कह रहा है y 0 पे 1 है और एक बार डेरिवेटिव करने पे 0 रखने पे वो 3 है। बताना क्या है, y डबल डेरिवेटिव 0 रखने पे क्या आएगा। तो चलिए x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। बोल रहा है x 0 रखने पे y dy बाई डी एक्स 3 मिला। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
C1 माइनस 1 मिल गया। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये हुआ। पूछा गया किस पे था आपको, x की वैल्यू 0 पे डबल डेरिवेटिव निकालना था, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी से 7 आंसर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। तो ये आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल। सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा कुछ ऐसा बना। बोल रहा है x की वैल्यू जब 2 है तो y हमारा 1 है। x की वैल्यू 2, तो यहाँ से c हमारा क्या हो गया, -33। तो हमारा y क्या हो गया, माइनस साइन हम उधर भेज दिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 1/y0, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, और 1/y0। तो हमारा यही आंसर हो गया। आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर सीरीज़ आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल CJ7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सके और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोग का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।